शाजापुर में पुलिस प्रशासन ने जिले के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करने व पुलिस और जनता के बीच विश्वास को सुदृढ़ कर सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर एडीजी व उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा के निर्देश पर व डीआईजी नवनीत भसीन के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के नेतृत्व में जिला मुख्यालय सहित जिले के समस्त थानों पर सीएम हेल्पलाइन समाधान शिविर एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। शिविर में जिले भर से आए नागरिकों ने अपनी शिकायतें एवं समस्याएं प्रस्तुत की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना एवं उनकी समस्याओं को वैधानिकता के आधार पर 35 शिकायतों का संतोषजनक निराकरण कर आवेदकों द्वारा उन्हें बंद किया गया। जन सुनवाई में भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। शिविर में एएसपी टीएस बघेल, एसडीओपी त्रिलोक चंद्र पवार, आरआई वंदना सिंह कोतवाली, थाना प्रभारी संतोष बाघेला, लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे, सूबेदार सीमा मौर्य सहित थाना क्षेत्रों के शिकायतकर्ता व आवेदक गण मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मॉक ड्रिल को लेकर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समन्वय बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों, पुलिस विभाग, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यू, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रेड क्रॉस सोसाइटी व अन्य स्वयं संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों में उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन करना, आपसी समन्वय की रणनीति तय करना, आवश्यक उपकरण, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहन, प्राथमिक चिकित्सा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जिला अधिकारी सोनभद्र द्वारा कहा गया कि आपदा की इस घड़ी में सहायता की ही सुरक्षा है। स्कूल, कॉलेज, बाजार क्षेत्रों को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा जाए ताकि अधिकतम लोग जागरूक हो सके। एसपी ने कहा कि मॉक ड्रिल केवल दिखावा नहीं बल्कि एक गंभीर प्रशिक्षण प्रक्रिया है। यातायात सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की समुचित व्यवस्था के लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैयार रहेगा। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि अपने क्षेत्र में मॉक ड्रिल से पहले लोगों को सूचित करें। सर, एक मॉक ड्रिल का आयोजन होना है, सर क्या चर्चा हुई है, किस तरह से मॉक ड्रिल करेंगे? ये सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बैठक की है जिसमें जिले के सभी अधिकारी और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनके सुरक्षा से संबंधित अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया है। इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जनपद सोनभद्र में जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा, साथ ही आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए और उन्हें किन चीज़ों का प्रशिक्षण लेना चाहिए, साथ ही किन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए, इनके बारे में कल 9 बजे से विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब उपस्थित रहे, साथ ही जो हमारे यहाँ निजी संस्थान हैं, बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके भी सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जो जिला प्रशासन के अधिकारीगण हैं, विभिन्न विभागों के, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित, उनके शिक्षा से संबंधित, एनसीसी एनएसएस से संबंधित सभी लोगों ने भाग लिया है। उद्देश्य ये है कि हम जो कल मॉक ड्रिल हमें करनी है उसकी पूर्व तैयारी कर लें, किन बिंदुओं पर हमें फोकस करना है और किन किन चीज़ों की जानकारी हमें सभी लोगों को देनी है। साथ ही इसका उद्देश्य मीडिया में जागरूकता उत्पन्न करना भी है कि सभी लोग इन चीज़ों से उनको जानकारी रहे, उसको एक पैनिक के रूप में न लें। साथ ही अधिक से अधिक लोगों से हम लोगों की अपील है कि जो मॉक ड्रिल के स्थल हैं वहाँ पर कल उपस्थित हों और स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 मुस्लिम युवतियों द्वारा हिंदू धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दोनों युवतियों ने अपने नाम बदलकर हिंदू युवकों से विवाह किया और घर वापसी की है। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में अमरीन खान ने हिंदू धर्म अपनाकर शुभम राजपूत से विवाह कर लिया है।
इसके बाद अब अमरीन खान का नाम अनुष्का हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के निशात शेख ने कमलजीत सिंह से विवाह कर मेघना बनकर घर वापसी की है। महादेवगढ़ मंदिर पर आयोजित वैवाहिक अनुष्ठान के तहत पंडित राजेश पराशर द्वारा सनातन वैदिक पद्धति से दोनों जोड़ों का विवाह करवाया गया। इस दौरान अमरीन और निशात ने प्रायश्चित हवन कर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन अभिषेक कर हिंदू धर्म अपनाया है। विवाह के बाद अमरीन खान से अनुष्का बनी युवती ने बताया कि उसे सनातन धर्म में पहले से रुचि थी और वह शुभम राजपूत के संपर्क में आने से और ज्यादा प्रभावित हो गई थी, जिसके बाद उसने अपना धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया और शुभम राजपूत से विवाह कर लिया। साथ ही निशात शेख से मेघना बनी युवती ने बताया कि उसने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया है और हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित होकर कमलजीत से विवाह किया है। महादेवगढ़ मंदिर के प्रमुख अशोक पालीवाल ने बताया है कि आज अमरीन खान और निशात शेख ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। दोनों युवतियों ने घर वापसी कर शुभम राजपूत और कमलजीत से विवाह किया है। दोनों ने सनातन धर्म अपनाकर विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी और वह हमारे पास आए थे, जिसके बाद अमरीन खान और निशात शेख ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया है और अब वह अनुष्का और मेघना के नाम से जानी जाएंगी। जी, मेरा नाम निशात था। पहले मैंने अभी यहाँ पे शादी करके मेघना नाम अपनाया है। जी। मैं यहाँ महादेवगढ़ मंदिर में शादी किया है मैंने। मैं अपनी मर्जी से शादी करी हूँ और मैंने यूट्यूब में देखा था बहुत इस मंदिर के बारे में। ऐसा हम लोग भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आके अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला लिया है, किसी के जोर दबाव नहीं है। सनातन धर्म में सम्मान बहुत मिलता है। यहाँ पे महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत दी जाती है। जैसे सीता है तो राम है, वैसे ही मैं भी अपनी कमल की मेघना बनना चाहती हूँ। महादेवगढ़ मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है और यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, इसलिए यहाँ शादी करने का फैसला किया। ये शादी मैंने मेरी मर्जी से की है, ना कि किसी के दबाव में की है। धर्म को अपनाना चाहती हूँ। सनातन धर्म ही सत्य है और कोई दूसरा धर्म सत्य नहीं है। पहले क्या नाम था आपका? पहले मेरा नाम अमरीन था, अब अमरीन से अनुष्का हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम शिवम राजपूत। दो जोड़ों ने यहाँ सनातन पद्धति से, वैदिक पद्धति से विवाह किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी बिटिया निशात जो कि है, जिसने यहाँ आकर सनातन अपनाकर ये मेघना बनी है और अपने योग्य वर से इन्होंने यहाँ विवाह किया है। साथ में ही हमारी यहीं खंडवा के पास की रहने वाली बिटिया अमरीन है, जो कि आज यहाँ पर जिसने अपना जो नाम है अनुष्का के रूप में सनातन धर्म में इन्होंने प्रवेश किया है और दोनों के विवाह का जीवन जो है आगे मंगलमय जीवन की मैं यहाँ पर कामना करता हूँ। और बड़ा हर्ष का विषय है कि ये दोनों बिटियाओं का जो कन्यादान है, यहाँ हमारे शहर के प्रतिष्ठित जो अभय जी जैन हैं, इन्होंने इन दोनों बिटियाओं का यहाँ पर कन्यादान किया है। प्रदेश में परीक्षा परिणाम सुधार करने में शाजापुर जिला 34.73% परिणाम वृद्धि के साथ टॉप पर रहा है। पिछले वर्ष शासकीय विद्यालयों का कक्षा 10वीं का परिणाम 53.61% था, जो इस वर्ष बढ़कर 88.34% हो गया है तथा निजी विद्यालयों का परिणाम 83.82% रहा है। ये सब कलेक्टर रिजू बाफना के मार्गदर्शन व निर्देशन में जिले में ये उपलब्धि हासिल की है, जिसके चलते शिक्षा जगत सहित जिले में हर्ष की लहर है। शाजापुर जिला कक्षा 12वीं में प्रदेश में तृतीय तथा 10वीं में छठे स्थान पर रहा है। कलेक्टर श्री रिजू बाफना ने बताया कि जिले का हाई स्कूल कक्षा 10वीं का परिणाम पिछले वर्ष 58.72% था, जो इस वर्ष बढ़कर 86.8% हो गया है। इस तरह हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं का परिणाम भी 70.17% से बढ़कर 86.13% तक पहुंच गया है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना द्वारा पिछले एक वर्ष से जिले में परीक्षा परिणाम सुधारने के साथ ही जिले को प्रथम स्थान पर लाने के लिए शिक्षा जगत के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए जाते रहे हैं। जिले के शिक्षा जगत ने बड़ी इत्मीनान से हर इम्तिहान पार किया। कुछ इस तरह से प्रदेश में अपना सपना साकार किया है।
इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश के सभी राज्यों को एयर रेड सायरन संबंधित मार्क ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में 5 शहरों को मार्क ड्रिल के लिए चुना गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी शामिल है, जिसको लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेशों का गंभीरता से पालन किया जाएगा। सभी राज्यों को हवाई हमले पर अलर्ट करने वाले सायरन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सिविल डिफेंस छात्रों और नागरिकों के साथ प्रशासन, जिला प्रशासन को एयर रेड सायरन की स्थिति में बचाव संबंधित ट्रेनिंग देने के भी निर्देश दिए गए हैं। उसमें जो भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश और जो उसमें दिशा निर्देश आए हैं और जो राज्य शासन के उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। फिर भी क्या कुछ तैयारियां पूरी हैं, मतलब अगर कोई दिशा निर्देश जो तैयारियां हमारी पूरी हैं उसको किए जाने के लिए, और इसमें कई डिपार्टमेंट्स शामिल होंगे, पुलिस विभाग के अलावा जिसमें सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन वगैरह भी इसमें शामिल होंगे, और राज्य शासन द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो भी निर्देश आए हैं वो सारी पूरी ड्रिल बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही समग्र रूप से सभी को शामिल करके अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो फीडबैक को लेकर क्या आएगा? खबरों में बात करते हैं इंदौर की किन्नर समाज में 2 गुटों में धर्म परिवर्तन को लेकर चल रहा है संघर्ष। किन्नर समाज के 2 गुटों में लगातार संघर्ष जारी है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गोमांस खिलाने का दबाव बना रहा है। वहीं मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में विगत कुछ दिनों से किन्नर समाज के 2 समूहों के बीच धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर परिसर में किन्नर समाज के अध्यक्ष सपना गुरु के नेतृत्व में कलेक्टर पहुंचकर किन्नर समाज इस बात पर अड़ा हुआ था कि महाराष्ट्र के रहने वाले किन्नर ईम अंसारी उर्फ फायल, जो लगातार मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा है और हिंदू धर्म के किन्नरों को कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपको नमाज पढ़ना होगी, गोमांस भी खाना होगा। इस बात का विरोध जब हिंदू समाज के किन्नरों ने किया तो उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म भी अपनाना पड़ेगा। 2 दिन पूर्व ही हिंदू किन्नर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। यदि इस प्रकार का कृत्य ये लोग करते हैं तो हिंदू किन्नर समाज पर क्या बीतेगी। आज हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं, हिंदू किन्नरों की रक्षा की जाए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया पर कार्रवाई की जाएगी। सपना गुरु जी, हाँ, मैं जन्म से हिंदू किन्नर हूँ और नलालपुर में हिंदू गादीपति हूँ जी, है ना, हिंदू गुरु हूँ। और ये नईम अंसारी उर्फ पायल, हाँ जी, ये ज़बरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन करा के और हमको हज को पहुंचाना चाहता है और गौ मांस खाने को विवश कर रहा है। कौन लोग कर रहे हैं ये पायल नईम उर्फ पायल हाजी। कलेक्टर साहब से आप मिले थे, एसडीएम से मिले थे, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसके जानकारी वो करेंगे, आपका जानकारी निकालेंगे। हाँ, आपका परिचय? मेरा नाम गादीपति गुरु सपना प्रमुख हिंदू किन्नर। ये हमारा हिंदू मुसलमान का मामला है जी। हम लोग सनातनी किन्नर हैं जी, जो इंदौर में रहते हैं। इंदौर की हमारी पैदाइश है, ये हमारे गुरु जी हैं, डेरा प्रमुख सपना गुरु जी। हम उनके सारे शिष्य हैं। हम लोग इंदौर में सब हिंदू परिवार में हमारा जन्म हुआ है तो हम हिंदू ही रहेंगे। हम क्यों मुस्लिम इस्लाम अपनाएंगे? हम क्यों मुसलमान बनेंगे? ना, हम अपनाना चाहते हैं इस्लाम। पूर्व में भी ये मुद्दा लगातार जारी रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? हाँ, शुरू में मुद्दा जारी था, जब भी हमारा कोई समस्या हमारी समस्या का हल नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, जबरदस्ती हमको बोलते हैं मुसलमान बनो, हज पर चलो, और बोलते हैं गौ मांस खाओ। अगर इनकी बातें मान लेते तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हमारे तो आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम इंसाफ की गुहार करते हैं सरकार से, तो हमको इंसाफ चाहिए। हम हिंदू ही रहेंगे, हम मुसलमान क्यों बनेंगे? इंजेक्शन लगाए और हमें HIV एड्स के इंजेक्शन लगाते हैं, मारते ठोकते हैं और हमारे जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ, और भुगतान में सहिया डालते हैं। कौन लोग करते हैं? जो ये नईम अंसारी उर्फ पायल हाजी किन्नर है ये।
और इसके साथी किन्नर मालेगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके सभी साथी मालेगांव और के अभी इन्होंने शहर में दंगा फसाद कराने के लिए और बाहर से हैदराबाद से मुंबई से भी और काफी किन्नर बुला चुके हैं। जो मेरे सारे किन्नर हम लोग 40-50 लोग गिनती के हैं, वो 250-300 किन्नर बुला रही है शहर में अशांति फैलाने के लिए। अभी आप बता रहे थे कलेक्टर साहब को कि आपके तो गाड़ी पे हमला हुआ, कौन लोगों ने किया? गाड़ी पे हमला किन लोगों ने किया? ये 4-5 जने थे जो इको गाड़ी के अंदर भर के आए, मेरे चेले बस्ती जा रहे थे, उनको घेरा रहा पटना थाने के वहाँ पर। उन्होंने डर के मारे क्या बोलते करके मतलब थाने के अंदर गाड़ी ली। अगर वो गाड़ी थाने के अंदर नहीं लेते तो उनको एक आध को मार डालते या कुछ कर सकते थे उनके साथ। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे लेकर आए अपनी? हम यही मांगे लेकर आए कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमको इंसाफ दिया जाए, है ना। हम सनातनी किन्नर, हमको सब सनातनी रहने दिया जाए, हमको मुस्लिम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। मेरा नाम सोनम भाई खबरों में अब आगे बढ़ते बात करते हैं खरगोन जिले की। खरगोन जिले के सैलानी चंदनपुरी फाटे पर हुआ दर्दनाक बड़ा हादसा। एमपी पुलिस में चयनित युवक की गई जान। खरगोन जिले के कसरावत तहसील के पास सैलानी गांव में एक निजी यात्री बस जो इंदौर से खरगोन जा रही थी, तभी उसने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में छोटी खरगोन के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दिलीप पिता भीम सिंह बामलिया निवासी छोटी खरगोन के रूप में हुई है। घायल पीयूष पिता ओम प्रकाश राठौर छोटी खरगोन का ही रहने वाला है। वही घटना के बाद कसरावत थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां पीयूष पिता ओम प्रकाश राठौर को इंदौर रेफर किया गया। वहीं डॉक्टर ने दिलीप पिता भीमा सिंह को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हादसों के कारणों का पता लगा रही है। आपको बता दें कि मृतक दिलीप बामलिया हाल ही में एमपी पुलिस में चयन में हुआ था। इस दुखद घटना में मृतक के गांव में शोक की लहर छा गई है।